तो स्टूडेंट, नाउ लेट डिस्कस अबाउट ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मैट्रिक्स। तो इसके बारे में आज केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज। तो आज पहले ये पता लगाते हैं कि मैट्रिक्स करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इसकी हमें, और कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। केवल इतना ही। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने लिख दिया। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे मींस अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। नंबर्स मींस नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी हो सकता है। ओके, यू नो। तो रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और फंक्शन, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को लिखने का एक सिस्टम, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को लिखने का, नंबर्स या फंक्शन हो लिखने का एक सिस्टम, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। अब कैसे इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो रेक्टेंगुलर जनरली सब बच्चों ने पढ़ रखा है। रेक्टेंगुलर तो ये कोई नंबर्स दिए जाएंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैट्रिक्स को कैसे हम लिखा करेंगे, ऐसे लिखा करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। ये मैट्रिक्स का सिंबल हो गया। तो ये मैट्रिक्स है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि मैट्रिक्स की कभी वैल्यू नहीं निकलती है कि ये मैट्रिक्स है भाई और इसकी वैल्यू आ जाए, मान लो कि इसकी वैल्यू आ जाए 5। इसकी वैल्यू कभी नहीं निकलती है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने पता लगाया लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकलती है। तो इसके लिए उन्होंने आगे वाला चैप्टर बना दिया, उसमें वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। तो ये कोई नंबर्स हैं, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दी है, ऐसे रिप्रेजेंट किया करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई अगर करना चाहे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कोई मैट्रिक्स है। ओके, तो आगे बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो लाइन है 1 2 3, ओके, ये जो लाइन है 1 2 3, इसको हम बोला करेंगे रो, इसको बोलेंगे हम रो। और जो वर्टिकल लाइन है ये वाली लाइन, इसको बोला करेंगे हम यहाँ पे कॉलम। ठीक है, तो यहाँ के बजाय यहाँ लिख देता हूँ कॉलम। तो ये जो लाइन होती है रो होती है, ये भी रो है, और ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। तो ये जो कॉलम है 1 4, ये कॉलम है, इसको मैं डिनोट क्या करूंगा, सी, कॉलम को सी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट कॉलम है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, सेकंड कॉलम है C2 लिखना है आपको इस जगह इसको, और ये जो कॉलम है इसको मैं बोलूंगा C3। इसी टाइप ये जो 1 2 3 जो रो है मैं रिप्रेजेंट किया करूंगा इसे R1 से, एंड 4 5 6 इसको बोलेंगे हम R2। नीचे एक और रो होती तो उसे बोलते हैं R3, और होती R4, और होती R5। ओके, यू नो। इसी टाइप ये है, ये रो होती हैं, और ये क्या होता है कॉलम। अभी हम यहाँ पे कुछ और लिखाएंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो ये हो गया जनरल तो नहीं बोलेंगे, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको मैंने बता दिया तुमको। तो नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ही काम आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर व्हाट, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, इसे बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स, देन इट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर्स मतलब कितनी रो है उस मैट्रिक्स में और कितने कॉलम है उस मैट्रिक्स में, उन्हें मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है, उसे बोलते हैं हम ऑर्डर। तो लेट कर लिया मैंने कि नंबर्स ऑफ रो इज एम होगी कोई मैट्रिक्स में एम रो है और किसी मैट्रिक्स में एन कॉलम है, तो उसे पढ़ेंगे हम m बाई एन। ओके, नंबर्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको बताना है उसमें कितनी रो है और कितने उसमें कॉलम है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको इस जगह पर कि अगर कहीं पर मैंने m लिखा है, मैं रो को m से डिनोट करता हूँ एंड कॉलम को n से।
अगर मैं एम लिखूं तो समझ जाना है कि ये रो है, और एन लिखूं तो ये कॉलम है। खैर ये तो सीधी सी बात है। पर अब मैं ये बता रहा हूँ कि हमेशा पहले रो लिखते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो है और कितने उसमें कॉलम है। लेट एग्जाम्पल कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों, ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 5। तो ये मैट्रिक्स है और इसमें कितनी रो है, रो कितनी है काउंट करेंगे 1 और ये 2 रो है, मल्टीप्लाई कॉलम कितना है 1 2। तो ये हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो गए, तो ये इसका ऑर्डर बोलेंगे हम 2/2, इसे पढ़ेंगे 2/2। एंड अदर इस टाइप से 1 2 5 4 5 6 और इस टाइप से हो गया। तो इसका मुझे ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर कितना है, तो इसमें कितनी रो है आपको सिर्फ इतना बताना है। रो कितनी है बच्चों 1 और ये वाली 2, तो 2 रो है इसमें। कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है। ओके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर टेल अस अबाउट इज रो एंड सेकंड नंबर टेल अस अबाउट इज कॉलम। ओके, तो नेक्स्ट इसी टाइप से हम इसका भी ऑर्डर बता सकते थे। इसमें कितनी रो है 1 2, तो इसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, तो इसे बोलेंगे हम 2/3 का ये मैट्रिक्स है। सेम इसमें कितनी रो है 1 2 3 रो है और कॉलम 1 2, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो खैर इतनी जानकारी नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट इसी टाइप मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया है मैंने। अब इसमें मैं ये बताने वाला हूँ एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ओके, एलिमेंट क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं हमारे, जो अभी हमने लिखे थे, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी मैट्रिक्स है। तो ये क्या है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से एंड, और जो इसके अंदर जो एलिमेंट है, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी अंदर इसके मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ये जितने भी नंबर हैं, इन्हें बोलेंगे हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड। तो इसके बारे में बात कर रहे थे हम कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट ये क्या होता है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एड्रेस मीन्स ये कहाँ पर है, कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है, उसका एड्रेस क्या है। इस जो भी एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है कि वो मैट्रिक्स में किस जगह पर है, तो वो होता है एड्रेस। तो ये जैसे फर्स्ट नंबर है ए, ये फर्स्ट नंबर है ए। अब मैं ए की बात कर रहा हूँ कि ए कौन सी तो रो में है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, और कौन से कॉलम में है। तो सबसे पहले रो बताना है। ये आ रहा है आपका फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो कौन सी रो में आ रहा है स्टूडेंट, ये आ रहा है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 1। एंड कौन से कॉलम में, ये फर्स्ट रो हो गई, कॉलम में कौन से में आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, रिपीट अगेन। फर्स्ट नंबर टेल अस अबाउट इज रो एंड सेकंड नंबर टेल अस अबाउट इज कॉलम, ध्यान रखें इस बात को। एंड इसी टाइप ये जो अगला एलिमेंट है, इसका मैं एड्रेस पूछूं आपसे तो आप बताओगे कि सर ये फर्स्ट तो रो में है, फर्स्ट रो। ओके, और ये कॉलम में कौन से में, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, इसी टाइप ये वाला, इसमें कौन सी रो में ये आ रहा है, फर्स्ट रो में है, कॉलम में कौन से में 1 2 3 कॉलम में, तीसरे कॉलम में, तो 3 लिखना है। इसी टाइप नीचे चलते हैं। ये वाला जो ए है ये कहाँ पर है, सेकंड रो, सेकंड फर्स्ट रो तो ऊपर वाली होगी ना, सेकंड रो ये वाली हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी। सेकंड रो और कॉलम कौन सा है इसका, ये जो एलिमेंट है इसका कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी टाइप ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला इसको क्या लिखना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये वाला इसको थर्ड रो थर्ड सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये रो लिखते हैं पहले हम, और यहाँ पे सेकंड नंबर क्या होता है हमारा, कॉलम होता है। ये क्या काम आएगा, मैं आपसे पूछूंगा, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैंने आपसे पूछा, इसमें एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने अंदर स्मॉल ए लिखा है, बाहर कैपिटल लिखा है।
तो अगर मैंने पूछा कि बच्चों मुझे बताओ A22 की वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में A22 की वैल्यू क्या है, तो आपको ये पता लगाना है कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम, ये पहले रो होती है और ये क्या होता है, ये कॉलम होता है। तो दूसरी रो दूसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, देखो फर्स्ट रो तो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई भाई, दूसरी रो ये है, ठीक है, दूसरी रो ये है, और कॉलम कौन सा है, दूसरी तो रो ये हो गई, कॉलम कौन सा है, दूसरा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो दूसरी रो दूसरे कॉलम में ये वैल्यू डिफाइन है यहाँ पर कितनी है 5, ठीक है। तो इसी टाइप मैं आपसे पूछूंगा A13 की वैल्यू बताओ, तो आपको बताना है कि सर पहली रो तीसरे कॉलम में, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम इज 3, ओके। मैंने आपसे पूछा A23 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर दूसरी रो तीसरा कॉलम इज 6, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा, अभी मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए थे मैट्रिक्स को समझाने के लिए। मैट्रिक्स कितना बड़ा भी हो सकता है, उसका कितना भी ऑर्डर हो सकता है, हमने ऑर्डर पता लगा लिया, ठीक है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट पता लगा लिया। अब इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें हम, तो अब पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों मैंने आपसे ये बोल दिया ये कोई मैट्रिक्स है, या मैं आपसे कहूं कि मुझे एक, जैसे अभी ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या था, 2 रो और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर था 2/3 का। इसी टाइप मैंने आपसे बोला कि एक MYN का मुझे एक मैट्रिक्स लिख के बताओ, तो जिसमें M रो हो और N कॉलम हो, तो ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ये ए कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे चलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उससे आगे चलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 डॉट, इसको मैंने फर्स्ट रो आगे 1 2 3 ये नंबर बढ़ते जा रहा है, मैंने इनको n लेट कर लिया, ठीक है। नीचे चले हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 डॉट, सेकंड रो n कॉलम, ओके। इसी टाइप नीचे बढ़े आप, A31 A32 A33 A3n, समझ रहे हो ना, ये 3 2 इसका मतलब क्या है कि ए मैंने लेट कर लिया है, तीसरी रो दूसरे कॉलम में कोई एलिमेंट होगा इस जगह पर, मुझे क्या पता, मैंने इसको ये बोल दिया, ठीक है। ऐसे हम नीचे जाएंगे और नीचे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम कॉलम वाइज देखें ऐसे 1 2 3, तो ये 1 2 3 नंबर, इसको मैंने एमलेट कर लिया, पीछे 1 1 तो आ ही रहा है, फर्स्ट कॉलम है, ऐसे इसको AM2 AM3 डॉट 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 AMN, ठीक है, एन तो पीछे आ ही रहा है। तो ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ टीचर्स या कभी कभी बुक में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ कैसे लिख देते हैं इसे, या जितने भी अंदर एलिमेंट है मैंने इनको बोल दिया AIJ। अब IJ व्हाट, I इज रो एंड J इज कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या है M/N। तो मैं जितने भी एलिमेंट है इसको मैंने क्या ऐड कर दिया AIJ। IJ का मतलब अगर I की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पे और J की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा A11, I की वैल्यू 1 पुट कर दें, J की वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा A12। तो इसी टाइप से मैंने इस पूरे अंदर जितने भी एलिमेंट है स्टूडेंट, मैंने इन्हें बोल दिया AIJ। तो इतना नोट कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लिया मैंने कि भाई AIJ इज इक्वल टू दिया हुआ है, मान के चलो I इंटू J, ये दिया हुआ है, AIJ की वैल्यू दी है, AIJ की वैल्यू गिवन है, AIJ इज इक्वल टू IJ, या I प्लस J ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, वो बुक में क्वेश्चन दिया जाएगा आपका। तो कहेगा कंस्ट्रक्ट ए 2/3 मैट्रिक्स या कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ये हमसे बनवाएगा कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है।
तो एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, उसकी aij की वैल्यू इतनी है। तो 2x2 का मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो। तो मैंने जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दिया, कितना बड़ा भी हो सकता है मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे हम लोग, लेट 2x2 मैट्रिक्स इज, अब एक 2x2 में मैं कहूँ एक मैट्रिक्स लिख के बताओ, हमें क्या पता क्या होगा। तो ए लेट कर लिया, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर ए लेट कर लिया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस टाइप से आपको लेट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले ऐसे जितने भी पूछेगा 2x3 तो 2x3 में लेट करना है। अब मुझे A11 एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट यहाँ पर आएगा, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से ये जो वैल्यू आपके पास दे रखी है aij इक्वल टू आई प्लस जे। तो बच्चों अगर A11 आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो देखो कंपेयरिंग कर लो एक बच्चों की तरह कि भाई एक ही जगह तो ए हो गया, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, फर्स्ट वैल्यू होती है आई और सेकंड वैल्यू होती है जे की। तो बच्चों मैं अगर आई की वैल्यू इसमें यहाँ पे 1 पुट कर दूं और जे की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तभी तो ये 1 बनेगा हमारा। तो आई की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, जे की वैल्यू मैंने 1 पुट किया, तो 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 इज इक्वल टू। एंड अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आई की वैल्यू है और ये जे की वैल्यू है, इसमें पुट करना ही सारी वैल्यू आपको। आई की वैल्यू 1 पुट करना है, जे की वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये 2 1 आ जाएगा। दोनों साइड में पुट करना है, आई की वैल्यू 1 और जे की जगह हमने कितना पुट किया है 2 इज इक्वल टू आ गया 3। सेम A21 निकालना है, तो ये आई की वैल्यू 2 पुट कर देना, तो 2 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और 2 2 निकालना है, तो आई और जे की वैल्यू 2 2 पुट कर देना क्वेश्चन में, इस वाले में, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो हेंस मैट्रिक्स इज, तो हमने जो मैट्रिक्स स्टूडेंट लेट किया था, हमने कितना लेट किया था, ये वाला कि एक 2x2 का मैट्रिक्स हमें बनाना था। तो इस टाइप से एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन किया करेंगे। A11 की वैल्यू पुट करना है, 2 आया, ये 3 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, ये आपका आंसर हो जाया करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने बताया आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन। तो पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा था आपको मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन जितनी भी है आपको बुक से भी मिल जाएंगी। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें केवल एक ही रो हो, वन रो, तो इसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, कॉलम कितने भी हो उससे हमें क्या, बस रो एक ही होनी चाहिए, उसे क्या बोलना है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। आप इसका ऑर्डर तुरंत निकालते चले, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। इसका रो अगर ऑर्डर निकाला तो कितना आएगा, 1 रो है इसमें और कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है, तो बोलेंगे 1/3, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें रो मैट्रिक्स की तरह ही एक ही अगर कॉलम होगा तो इसे बोलेंगे बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं तो अपने अंदाजे से ले रहा हूँ थोड़ा आपको इजी बताने के लिए। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर इसका ऑर्डर निकालने की बात, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 ऐसे लाइन करोगे ना, तो 3 तो रो है, कॉलम कितनी है, एक, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1 का। तो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि रो को डिनोट करते हैं, मैंने बोला था रो को डिनोट करते हैं m से एंड कॉलम को डिनोट करते हैं n से। तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो मींस n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम मींस n, नंबर ऑफ m का मतलब क्या है रो, n का मतलब क्या है कॉलम, मैंने बोला था ना। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम
इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर साथ सिंपल भाषा में आपको बता दें कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और नंबर्स, रो के जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी रो होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं, उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4, इसमें रो कितनी है 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम है। ठीक है, कितना बड़ा भी हो सकता है, कितना बड़ा भी मैट्रिक्स हो, लेकिन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3। अगर जितनी रो है उतने ही कॉलम हुए, जितनी ही रो है उतने ही कॉलम हुए, तो उसे बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। तो नोट कर सकते हैं यहाँ तक। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है, देखो अभी जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताया था हमने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी रो उतने ही कॉलम हो उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, या 2x2 में भी हो सकता है, 2 3 5 6, तो ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है, कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम इज नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होती हैं, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप पढ़ेंगे, तो मैंने ऊपर भी लिख दिया है टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी काफी टाइप के होते हैं, तो मैं उतने ही मैट्रिक्स की बात करूंगा जितने की आपके 12th क्लास सिलेबस में अवेलेबल हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने इसमें लिखा है इफ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, डायगोनल हो, स्केलर हो, या आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स हो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की होते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ, अब कंडीशन क्या होती है कि इफ ऑल द एलिमेंट एक्सपेक्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, if all the element except those in the leading diagonal matrix, एक वर्ड रह गया मुझसे यहाँ पे, आर 0। ओके बच्चों, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, आसान भाषा में समझ लीजिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सब 0 हो, तो उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे, इसका डायगोनल्स क्या होता है, डायगोनल्स होता है स्टूडेंट ये वाला, ये इसका डायगोनल है, तो चेक कर लो, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट कितने हैं 0, तो इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज, डायगोनल मैट्रिक्स यहां लिख देता हूं मैट्रिक्स। कभी कभी एग्जाम में ये ऐसे भी लिखा आता है, ये मैं जानकारी दे दूं थोड़ी सी आपको, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय DIAGA। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा, तो स्टूडेंट ये एग्जाम में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे इस टाइप से वो लिख सकते हैं इसको, ये वाला 2 5 6। ठीक है, कॉमा लगाए या न लगाए आपकी इच्छा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास में डायगोनल एक ही वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, तो इसका मतलब ये समझ जाना आप कि एक ही वैल्यू 2 5 6 दे रखी है, तो 2 5 6 एंड अदर एलिमेंट इज 0। ओके, समझ गए होंगे आप इस बात को। तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, या कोई वैल्यू आपको ऐसे दे रखी है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, काफी एक दूसरे से कनेक्टेड मैट्रिक्स है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। अभी जो हमारे एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में जो दिए थे वो सब कैसे थे, डिफरेंट एलिमेंट थे। अगर यही एलिमेंट हम सेम लेते हैं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, इस टाइप से, अगर हम ये डायगोनल्स के एलिमेंट जो हैं हम सेम लेते हैं, ये वाले ऐसे करके ये सेम एलिमेंट लेते हैं, और बाकी सारे तो एलिमेंट 0 होंगे ही होंगे, लेकिन अभी जो हमने डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, अगर यही एलिमेंट हम सेम रखते हैं तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, अगर यूनिट, नेक्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स
A square matrix is called a identity matrix or unit matrix if each diagonal element is 1. अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लूं, 2 से बड़ा कितना भी नंबर लिख लूं, 2 से बड़े नंबर जितने भी होते हैं, कोई सा भी नंबर, आप कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो खैर उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। तो अगर मैं 2 से बड़ी कोई भी नंबर लेता हूं यहाँ पे, लेकिन 2 से छोटा अगर मैं 1 लूं यहाँ पे, तो इस 1 को बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा नाम होता है इसका यूनिट मैट्रिक्स। तो मैंने लिख दिया है इफ ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, तो लिख देता हूं इज डिनोटेड बाई आई। इसे हम आई से डिनोट किया करेंगे। इस मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करना है हमको, इसे हम आई से डिनोट किया करेंगे। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि i3 की वैल्यू बता दो मुझे, तो आप कहोगे सर ये 3 से समझ जाना कि 3/3 में मुझे i की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन करते समय हमको जरूरत पड़ेगी और शायद आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं अलग से लिख के बता दूंगा, तो जब तक के लिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो इसी क्रम में अभी हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक बार फिर से रिपीट करा दूं मैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हो इस टाइप से, तो उसे बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर की बात पूछी जाए तो स्केलर में क्या होता है, ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है, अगर आप इन्हें सेम रखते हो यहाँ पे, तो इससे बोलोगे आप स्केलर मैट्रिक्स। और सबसे इंपोर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आप मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 लेते हो, तो इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिनोट करते हैं इसे आई से। इसका ऑर्डर है 3/3 का, तो मैं इसे i3 भी बोल सकता हूँ। i3 का मतलब 3/3 ऑर्डर में i की वैल्यू ये होती है। अगर यही वैल्यू मैं आपसे 2/2 में पूछूं, तो i2 की वैल्यू अगर मैं पूछा करूंगा तो आपको बताना है 1001। i4 में अगर पूछा करूंगा तो आपको बताना है 100001, और ये वाला इतना, ये इसका ऑर्डर क्या है 4/4 का, तो इसे हम i4 भी बोल सकते हैं। ओके, तो इससे आगे बात करेंगे अब हम। ओके बच्चों, तो अगला है हमारा नल और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स तब कहोगे यदि ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट जीरो है तो उसे उसका नाम होता है नल मैट्रिक्स, या दूसरा नाम होता है जीरो मैट्रिक्स, डिनोटेड बाय ओ। तो इसे डिनोट करते हैं ओ से। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दिया, इसके सभी एलिमेंट कैसे हैं, जीरो, तो इसे ओ से डिनोट कर देंगे। इसका ऑर्डर है 3/3 का, तो बोलेंगे O3, या मैं इसे अगर मैं O2 की वैल्यू पूछूं तो आपको बताना 0 0 0 0, ठीक है। तो इस टाइप से हम कब कौन सी वैल्यू लिखनी है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो जितने भी मैट्रिक्स मैंने अभी जितने भी थ्योरी मैंने लिखाई, टाइप कराया, एग्जांपल्स कराए, ये सब यूज होंगे आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे इसी क्रम में कि अब बात करेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है, मैट्रिक्स हम करते क्यों है। अभी हमने जितना भी पढ़ा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स के टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह, अब पढ़ेंगे कि इसको हम करते क्यों हैं, इसकी हमें जरूरत क्या है, हमारी रियल लाइफ में क्या जरूरत पड़ी ऐसी हमें कि हमें मैट्रिक्स की बहुत ही आवश्यकता हुई। तो इसके बारे में जानते हैं, तो नोट कीजिए पहले इतना। तो स्टूडेंट ओके, अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स हम करते क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूँ, ये तुमने जो छोटी क्लासों में पढ़ा है कि x + y = 2 हो या x + 3y = 4 हो, तो सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो कैसे पढ़ रखा है आपने मेथड, दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, इस टाइप से x और y ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे तो कट जाएगा, तब जाके x और y की वैल्यू निकलेगी। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी टाइप में अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ऐसे
कि भाई अब इन्हें थोड़ा सॉल्व करके बता दो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बस क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं तुमसे इन तीन इक्वेशनों को सॉल्व करके वैल्यू निकलवाऊं एक्स वाई जेड की, पहले मैं इनकी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे निकलवा रहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ। अब यहाँ पे मैं तुमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवा रहा हूँ, तो हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें जितना टाइम लगा था उससे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। ठीक है। अगर मैं और अभी मैं तीन इक्वेशन की जगह क्या लूं, चार इक्वेशन लेता हूं, चार इक्वेशन ले लूं, तो क्या होगा बच्चों, अब ऊपर वाले से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम और लगेगा। देखो यहाँ टाइम, यहाँ और ज्यादा, उससे और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, तो इस ऐसी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा यूज। ठीक है। और भी कई सारे इसके यूज हैं, जैसे कहीं पे क्या करते हैं लोग, कहीं पे डाटा वाटा भेजना हो, किसी को पता ना चले, जैसे कि मान लो तो किस टाइप से, ये कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 2 इसके दिए 3,4 एंड ये वाला 5,6 एंड ये दिया 7,5। तो इसको हम इस डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये वाला 1 2 3 4 है ना, 5 6 और ये वाला 7 5, ये मैंने लिख दिया। या आप इसे लिख सकते हो इस टाइप से कॉलम की फॉर्म में 1 3 5 7 2 4 6 5। तो ये जो डाटा है किसी को पता ना चले, तो इसको डाटा को गुप्त रूप से भेजने के लिए भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे यूज हैं, जैसे कि इस टाइप से मान लो एक फैक्ट्री में, यहाँ लिख देता हूँ, एक फैक्ट्री में मैन एंड वुमेन वर्कर्स हैं, तो इनका डाटा अगर कहीं दूसरी जगह भेजना हो तो कैसे यूज करते हैं कुछ लोग कि वर्कर्स इन फर्स्ट फैक्ट्री एंड सेकंड फैक्ट्री में, इसमें मान लो 40 आदमी है और वोमेन कितने हैं, यहाँ पे 30 हैं और ये 20 है, यहाँ पे 10 हैं। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं लोग, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में डाटा भेजने के लिए भी मैट्रिक्स का खूब यूज किया जाता है। तो सबसे यूज किया जाता है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो और भी कई सारे यूज है, मैंने 3 यूज बता दिया आपको, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए करते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है। तो आगे मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने में मजा तभी आएगा जब आप YouTube से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास में पेन और कॉपी होने चाहिए, ताकि आप वीडियो को स्टॉप कर करके भी नोट कर लें और उनको याद करें, तब अगली वीडियो आपको एक्सरसाइज की देखनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन करने का कोई मजा भी नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जो भी, जिससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो आपके पास में भेजूंगा उसका मैसेज आपके पास आएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कि भाई चलो मैसेज आ गया, अब हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। तो आगे जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही।